इसलिए ये हमें इतनी अच्छी बात बता रहे हैं तप करने की। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। कैसी हो वाणी? उद्विग्न करने वाली ना हो, सत्य होनी चाहिए और असत्य वाणी ना हो। मतलब कुछ भी हो, कुछ भी लूट जाए, लेकिन सत्य से समझौता नहीं करना, सत्य के ऊपर ही अडिग रहना। सत्य हो, प्रियम हितम चयत। कई बार सत्य तो होता है लेकिन उसको प्रस्तुत ऐसे ढंग से करते हैं कि वो हितकारी नहीं होता है। व्यक्ति को ना कई बार अपनी उसके भाव खराब नहीं होते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति खराब होती है, पूरा खांड का पानी कर देता है। खांड का पानी समझते हैं? खांड की बोरी रखी और उस पर 1 बाल्टी पानी डाल दो तो क्या बनेगा? खांड का बोरी मिलेगी, खाली खांड नहीं मिलेगी। फिर उसको बचाना पड़ता है पानी से, तो घुल जाएगी उसमें, बोरी में से बाहर निकल जाएगी पानी के साथ ही साथ। तो कई बार हम हमारे भाव तो गलत नहीं होते हैं, लेकिन उसको ऐसे ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि सब काम बिगड़ जाता है। फिर इंटरव्यू में लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं। गए थे, मेहनती भी थे, लेकिन अगले व्यक्ति ने जो बात पूछी उसका मतलब बिल्कुल प्रमाद में बोले गए वाक्य, पता ही नहीं मेरे मुख से क्या निकल रहा है और इसका क्या परिणाम होगा। परिणाम यही होता है कि फिर वो उसको फेल कर देता है और उसकी नौकरी नहीं लगती। अच्छी अच्छी जो आईएएस आदि के जो इंटरव्यू होते हैं ना, वो डिग्री के बेस पे नहीं होते हैं, इंटरव्यू के बेस पे होते हैं। वो जो उनके इंटरव्यू लेने वाले जो जज होते हैं वो कहते हैं डिग्री तो है, पर क्या पता इसने नकल करके डिग्री ले ली हो, इस व्यक्ति की मेंटेलिटी क्या है, ये कैसे सेवा करेगा, पूरा जिला इसके पास होगा, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंडर में होगा, तो ये कैसे चलाएगा उसको। तो वो उसकी जो हाजिर जवाबी, उसका वाणी, उसकी सोच, समस्याओं से निकलने का उसका तरीका, भाई कोई ये एक समस्या है तो इससे निकलें तो कैसे निकलें। ऐसे ना निकलें कि एक समस्या से निकलने के लिए 5 और पैदा कर दी, उससे तो निकले नहीं, 3 और पैदा कर दी। ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए। आपके सामने कोई समस्या है तो आप उसको इस ढंग से सुलझाएं, इस ढंग से प्रस्तुत करें, इस ढंग से उसका सॉल्यूशन निकालें कि आप बाहर भी निकल जाएं, कोई हानि भी ना हो। एक समस्या को सुलझाने के लिए 4 और नई खड़ी कर ली तो फायदा क्या हुआ फिर। तो ये कैसा हो? प्रियम हितम चयत। वाक्य कैसे हों? सत्य होने के साथ साथ प्रिय भी हों और हितकारी भी हों। कई बार ऐसा होता है प्रिय तो बहुत होते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, हितकारी नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी वाणी बहुत मीठे बोलते हैं, खांड चीनी जैसे मीठे बोलते हैं, लेकिन अंदर से भाव वैसे मीठे नहीं होते हैं, तो फिर वो हित नहीं कर पाते हैं। मीठा बोल के भी वो हमारे जीवन में हमारा हित नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ गीताकार ने दोनों विशेषण डाले। वाणी कैसी हो? सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकारी भी हो, अपने लिए भी हितकारी हो, दूसरे के लिए भी हितकारी हो, ऐसी वाणी। ये क्या है? वाणी का तप। कुछ कुछ लोगों की वाणी जो है ना वो नहीं करती है, दूसरों के साथ वो रिदम में नहीं लाते, मैच नहीं करते। वैसे तो भगवान ने सबकी वाणी अलग बनाई है। जैसे आप दरवाजे के बाहर खड़े होकर के बोलेंगे ना, तो दरवाजे के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को पता लगेगा कि बाहर कौन व्यक्ति बोल रहा है, आवाज़ से पता लगता है ना। जैसे यहाँ के महाराज जी बोलें तो बिना देखे ही आप पहचान जाएंगे ना कि महाराज जी आ गए। आचार्य जी बोलें तो पहचान जाएंगे, मैं आके बोलूँगी तो पहचान जाएंगे। सबकी वाणी अलग होती है, लेकिन कब हमें उस वाणी को दूसरे के साथ जब हम काम करते हैं तो मिलाना होता है। जब भजन गाते हैं या गीत गाते हैं, आप देशभक्ति के गीत गाते हैं ग्रुप सॉन्ग में, तब क्या करना होता है? सबके साथ उस वाणी को, और जिसके ना मिले तो आउट हो जाता है वो टीम से, फिर तो इसको आता ही नहीं है रिदम में।
और कुछ कुछ तो मिला लेते हैं कोशिश करके, भाई उनमें कोई एक बॉस होता है मेन, तो उसके साथ सबको मिलानी होती है। तो उसने यदि लो पिच में शुरू किया तो सबको लो पिच में बोलना है, हाई पिच में शुरू किया तो हाई पिच में बोलना है, मीडियम किया तो मीडियम बोलना है। उदात्त अनुदात्त स्वरी 3 स्वर हैं, ऊंचा नीचा या मध्यम। लेकिन कुछ तो इतने महापुरुष हैं, मैं यहाँ भी देखती हूँ शिविर में, जैसे महाराज जी मंत्र पाठ शुरू करेंगे ना सुबह सुबह 5, उनमें से 2-3 ऐसे होंगे इतनी तेज बोलते हैं कि वो आसपास कम से कम 10-15 लोग तो डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। और कभी कभी तो ऊपर महाराज जी के मंच तक भी सुनाई देता है। महाराज जी ओम बोलेंगे ना, उस पिच में वो ओम नहीं बोलेंगे, वो इतना बेसुरा ओम बोलते हैं ओम, और आंखें कर लेते हैं बंद कि कोई इशारा करे तो सुने भी नहीं। तो मतलब मिलाना जानते ही नहीं, ये नहीं देखते भाई जब गुरुजी मंच से जिस पिच में शुरू किया है तो हमें भी उसी पिच में बोलना चाहिए ना। ऐसे ही आपके यहाँ भी हवन करते हैं, हमारे वहाँ भी हवन करते हैं। कुछ कुछ तो बहनें इतनी महान हैं, अच्छा कुछ तो बोलती नहीं है, उनके कहीं थोड़ा सा ऊंचा बोलो, हाँ जी बोल रहे हैं, वो उनकी आवाज़ सुनती नहीं है। और कुछ कुछ ऐसे उनको कहो थोड़ा धीरे बोलो, वो सुनती नहीं है, उसको लगता है ज़्यादा बोलने से ज़्यादा भगवान खुश होते होंगे। तो वो मिलाना जिसको नहीं आता है ना, ये छोटी छोटी चीज़ों से हमारे बुजुर्ग पहचान करते थे। जैसे संबंध किसी के साथ शादी आदि करते थे तो उनको चला के देखते थे, अपनी बेटी को भी और जो होने वाली बहू है वो दोनों ना वहाँ तक चल के दिखाओ। तो अगर वो बहुत तेज चलती है तो उसको कहेंगे मिला के चलो, या बहुत धीरे चलती है तो कहेंगे मिला के चलो, और कहने से भी नहीं चले, बोले ये नहीं चल पाएगी अपने परिवार में। उसको वो कुछ गवा के देखते हैं, बुला के देखते हैं, कुछ आता है आपको गाना आता है, तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब जी ये कोई तरीका हुआ ऐसे। और ये सेम परीक्षा लड़कियों की नहीं लड़कों की भी होनी चाहिए। ये पति मतलब ठीक रहेगा कि नहीं, उससे गवा के देखना चाहिए, उसको चला के देखना चाहिए, है ना ऐसा। दक्षिण में भी है और नॉर्थ ईस्ट में भी है, मेघालय में तो करते हैं ना। हाँ बहुत अच्छा है, भोजन बना के खिला के परोस के, वो देखना चाहिए कि ये कैसा रिदम में रहेगा नहीं रहेगा। लड़कियों को आते ही वो जब घर में आती है तो बर्तन इधर उधर बिखेर देते हैं, थालियाँ, फिर उसको कहेंगे इकट्ठा करो इनको। अगर वो धड़ाम धड़ाम उठा के डालती है तो इसका मतलब धड़ाम धड़ाम ही रहेगा जीवन में। और यदि आराम आराम से उसको निर्देश ये दिया जाता है कि इतने आराम से रखना कि आवाज़ ना आए, तो कुछ कुछ तो ऐसे सुन के कोशिश करती हैं और वो बिल्कुल आराम आराम से रखती हैं, इसका मतलब वो सेट हो जाएगी, वो कहना मानती है। और किसी किसी का माइंड जो है वो कहता है क्यों, मैं तो उठा उठा के ऐसे डालूंगी, और डाल देती है। तो उसका जीवन भर मतलब माइंड ऐसे ही काम करेगा, नेगेटिव ही काम करेगा। ये चीज़ें देखनी होती हैं अपने जीवन में कि मैं दूसरों के साथ हार्मनी बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा हूँ। महाराज जी एक व्यायाम करवाएंगे ऊपर और नीचे वाले कुछ और ही कर रहे होंगे, स्वामी जी कहेंगे कि जैसे मैं कह रहा हूँ वही करो, आप अलग मत करो। और उनसे पूछे आप अलग क्यों कर रहे हो, बोले वो तो मैंने कर लिया जो महाराज जी बता रहे हैं, अब उससे अगला कर रहा हूँ मैं। भाई उससे अगला महाराज जी के साथ ही कर लेना ना, जब आप साथ कर रहे होते एक हारमोनी बना लो। ये वाणी वाला तप सबसे कठिन तप है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप इनको याद कर लेना, निशान लगा लो। 14, 15, 16 तप के बारे में। तप के बारे में ना बहुत भ्रांतियां हैं लोगों में, और हमारे मन में भी भ्रांतियां होती हैं। तप क्या है, ये ही तप है, और इसी का ही हमें यथाशक्ति अभ्यास करना है। तो इन्होंने क्या कहा, पहले तो वाणी का तप ये है कि हम ऐसे वाक्य बोलें जो उद्विग्न करने वाले ना हों, जो सत्य हों, प्रिय भी हों, सत्य होते हुए
अप्रिय ना हो और प्रिय होते हुए हितकारी भी ना हो। ऐसा नहीं कि चापलूसी करते रहे और हित ना अपना किया ना दूसरे का किया, तो हितकारी भी हो। कई बार ऐसे भी होता है ना कि हितकारी वाक्य कहने होते हैं, अगर हम उन्हीं की बातों में हाँ मिलाते रहें तो हित थोड़ा ही होगा। आप तो बोलते हैं कि जी हमारी ना छुट्टी कर दिया करो, हमारी आधे घंटे की क्लास लिया करो, और मैं कहूँ कि हाँ ठीक है, तो ये कैसा है? प्रिय तो है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये आपका हितकारी नहीं है, अहित हो जाएगा। जितना आपको ज्ञान अर्जित करना चाहिए था उतना आपका ज्ञान अर्जित नहीं हो पाएगा। तो हितकारी भी होना चाहिए, केवल प्रिय के ऊपर ही ध्यान नहीं देना है। अब आपको तो प्रिय खाने के लिए पता नहीं क्या क्या अच्छी लगती हैं चीजें, लेकिन हितकारी क्या है? हितकारी क्या है? नींद क्या दिया जाता है? लौकी है हितकारी, है ना, गिलोय का काढ़ा है हितकारी, और क्या दिया जाता है? पपीता की सब्जी है हितकारी, है? करेला भी हितकारी है। करेला इस समय खाते हैं क्या? बारिश काल में हितकारी होता है। हम्म, अंकुरित अभी हितकारी नहीं है। भिंडी की सब्जी, खिचड़ी हितकारी है, बहुत अच्छी। तो केवल प्रिय प्रिय नहीं मिले, हितकारी भी मिले। इसलिए वाणी ही नहीं, सारी ही चीजें कैसी हों, सत्य भी हों, प्रिय भी हों, हित भी हों। फिर वाणी का तप और क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय करना चाहिए। यदि वाणी ठीक करनी है तो स्वाध्याय। स्वाध्याय से वाणी ठीक कैसे होगी? स्वाध्याय का और वाणी का क्या संबंध भाई? स्वाध्याय करेंगे तो जो हम अच्छे अच्छे शब्द पढ़ेंगे वो ही फिर हमारे जीवन में आएंगे, वो ही फिर हमारे मुख से निकलेंगे। तो इसलिए स्वाध्याय। और अगला कहा स्वाध्याय अभ्यसनम चैव। स्वाध्याय करके फिर वैसा अभ्यास करना। केवल स्वाध्याय तो कर लिया और उसका अभ्यास नहीं किया यदि, तो फिर वाणी का तप पूरा नहीं होगा। तो इसलिए कहा पहले स्वाध्याय करें, पहले तो जानें और फिर उसका अभ्यास करें। तो कुछ लोग स्वाध्याय खूब करते हैं, स्वाध्यायशील हैं, लेकिन अभ्यास वाला पक्ष बिल्कुल ही कमजोर रह जाता है। कुछ अभ्यास करने में पूरे पक्के होते हैं, पर उनको बेचारों को ये नहीं पता कि अभ्यास किसका करें और कैसे करें, क्योंकि कुछ सुनने को पढ़ने को कभी कुछ मिला ही नहीं। तो अभ्यास में पक्के हैं, उनको एक बार बता दिया वैसे ही करते हैं वो, लेकिन उससे आगे क्या करें वो उनको नहीं पता है। इसलिए स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। ये क्या है? वाणी के तप हैं। अब चलिए मन का तप। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तप मानसम उच्यते। मन का तप क्या है? मनः प्रसाद, मन की प्रसन्नता। मन हमारा जब जब दुखी होता है तो किसके कारण होता है? दूसरे कर देते हैं ना कुछ, अनेक कारणों से होता है। मन हमारा बिल्कुल शांत झील की तरह से था और किसी ने उठा के उस झील में ईंट मारी, तो पानी क्या करेगा? हिलेगा। तो कभी कभी तो दूसरे भी ऐसे कर देते हैं, और कभी कभी हमने स्वयं ही कोई ऐसा विचार उठा लिया, बिल्कुल मन शांत था, कोई चीज ऐसी हमने याद कर ली और फिर हमारा मन विचलित हो गया, परेशान हो गया, हिल गया हमारा मन। तो फिर दोबारा वहीं लाना है अपने मन को। हम स्वयं करें अपनी अशांति को भंग, अशांत खुद करें, विचलित खुद करें, या दूसरे कर दें, दोनों भी तरीके हैं। और अनेक कारण हो सकते हैं। किसी के वाणी से हो सकता है, किसी के व्यवहार से हो सकता है, किसी सांसारिक वस्तु का लॉस होने से हो सकता है, कोई ऐसी गहरी चोट लगने से हो सकता है, अनेक कारण हो सकते हैं। पर उन सारे कारणों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अपने कारण विचलित हुआ या दूसरे के कारण हुआ, दो ही कारण हैं मुख्य रूप से।
अब अगला स्टेप ये है कि विचलित तो हो गया, अब इस विचलन को कितनी देर रख के रखना है, कितना लंबा चलाना है, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 5 घंटा, पूरा दिन, 3 दिन, 5 दिन, वो व्यक्ति खुद तय करता है। व्यक्ति कहता है जी एक बार ऐसी स्थिति हो गई ना तो अब तो लगेंगे 2-4 दिन, ऐसे उसने खुद ही सेट कर रखा है अपना कार्यक्रम। बोल जी एक बार अब बुखार आ गया ना तो अब तो लगेंगे 5-7 दिन तो लगेंगे, खुद हम सेट कर लेते हैं ऐसे। और वहाँ तो कई बार लगते भी हैं, पर मन के लिए तो हम बिल्कुल हमारे ही हाथ में होता है। हम चाहें तो हम 5 मिनट बैठे ऐसे आंख बंद करके और हमने अपने मन को निर्देश दे दिया कि बस 5 मिनट के बाद इस स्थिति से बाहर, 5 मिनट में सेट कर लो इसको, जो कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो हम आपको 5 मिनट देते हैं, अपने मन को ही निर्देश दो कि ये जो विचलन है इसको 5 मिनट में ठीक करना है, और 5 मिनट के बाद फिर उस चीज़ से बाहर। या फिर अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आधे घंटे का टाइम दे दो, आधे घंटे के बाद आपको रोना है, चिल्लाना है, परेशान होना है, आधा घंटा कर लो जो भी करना है, उसके बाद नहीं, 1 घंटे के बाद। तो जिसकी जितनी सामर्थ्य है, लेकिन ये पता तो होना चाहिए कि इसको ठीक कैसे करना है अभी, नहीं तो पता चला किसी ने तो मतलब मार दिया और अब पानी हिलता ही चला जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है, तो रुकना तो पड़ेगा ना पानी को। तो ऐसे अपने मन को कैसे रखना, प्रसन्न रखना, कितनी देर में प्रसन्न होना है ये हमें तय करना है, ये मन का तप है। ऐसा नहीं कि अब किसी व्यक्ति ने परेशान कर दिया तो अब मैं तो परेशान ही रहूँगा। हम किसकी इंतजार करते रहते हैं, इसने परेशान किया है, जब तक ये सॉरी नहीं बोलेगा मैं ठीक नहीं होने का। और वो सॉरी बोलता नहीं, बोले मैं सॉरी क्यों बोलूं, मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं। मतलब वो सॉरी बोलने के लिए राजी नहीं है और ये प्रसन्न होने के लिए राजी नहीं है, तो ये कितने दिन तक चलेगा। कभी तो व्यक्ति कहता है जीवन भर नहीं बोलूंगा इसको, जीवन भर माफ नहीं करूंगा, और पकड़ के भी रखते हैं वास्तव में भी। जो मन की पवित्रता की बात होती है, मन की शांति की बात होती है, तो उस मन को हमें खुद ही देखना होता है कि मेरा मन इस समय कैसा है, पवित्र है, अपवित्र है, शांत है, अशांत है, अशांत है तो कितना है, कितना है, ये किसके कारण है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी बोलते थे, पावन तरंगित मन, स्वस्थ मन की पहचान बताते थे। वो स्वस्थ मन कौन है, पावन तरंगित मन, 2 विशेषण लगाते थे। मन एक तो पावन होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और मन पावन कैसे होता है, पावन विचारों से होता है, चाहे तो वो हम दूसरे के पढ़ रहे हैं, चाहे हम खुद ही उठा रहे हैं। जब तक हम दूसरी जगह में अपवित्रता देखेंगे, अपावनता देखेंगे, तो वो हमारे अंदर आ जाती है फिर। इसलिए कहा जाता है ना भाई, हर जगह क्या देखो, पवित्रता को देखो, शुचिता को देखो, क्योंकि जो वहाँ देखा है वो केवल वहाँ नहीं रहने वाला है, वो मेरे अंदर आ जाने वाला है। तो किसी व्यक्ति ने कोई त्रुटि कर भी दी, उससे कोई भूल हो भी गई, तो अब उसके प्रति मेरा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, पवित्रता का होना चाहिए। भूल होना एक स्वाभाविक है, हो गई कोई बात नहीं, लेकिन वो एक पवित्र आत्मा है, ऐसा मेरा भाव होना चाहिए। वो भी मेरे जैसी ही आत्मा है। तो ऐसा जब देखा तो मेरे मन में क्या गया, फिर पवित्रता ही गई। वो भी एक बहुत शुद्ध आत्मा है, तो ऐसा देखा तो क्या गई, शुद्धता। और जब हमने देखा कि वहाँ तो बिल्कुल कचरा है, तो मेरे मन में क्या चला गया, कचरा। तो अपने मन को पावन और तरंगित बनाने के लिए बाहर पावनता और तरंगिता देखनी होती है। ये दूसरे के ऊपर एहसान नहीं है, उसको अच्छा हम देखें कि भाई देखो आपने तो गड़बड़ कर दिया था, फिर भी हमने तो आपको अच्छा ही देखा।
तो हम ये कह के भी उसके ऊपर एहसान जताना चाहते हैं। ये एहसान उसके ऊपर नहीं है, ये एहसान तो अपने ऊपर है। क्योंकि मुझे अपना मन कैसा चाहिए, प्रसाद युक्त चाहिए, पावन चाहिए मुझे अपना मन, पावन तरंगित। तो मन तो उठाएगा कुछ कुछ विचार, जैसी उसकी स्थिति है वैसे ही विचार उठाएगा, लेकिन उस मन को फिर यदि तप करना है तो उसको फिर निर्देश देना होता है। ऐसे नहीं, ऐसे बच्चे को निर्देश देते हैं ना, वो तो कुछ भी चीज उठा लेगा, बच्चा तो बच्चा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि नहीं चाकू नहीं उठाना, इससे हाथ कट जाएगा। तो चाकू उसके हाथ से लेके उसके हाथ में कोई खिलौना देते हैं कि ये आपके लिए हितकारी है। तो ऐसे मन को उससे हटा करके उसको दूसरी चीज देनी होती है कि नहीं इसने त्रुटि की, इसमें ये दोष है, पर ये तेरे को नहीं देखना है, नहीं तो तेरा मन अपावन हो जाएगा। उसको मन को क्या देना होता है फिर, कोई खिलौना जिससे उसका नुकसान ना हो। तो खिलौना यही है कि वो भी पवित्र आत्मा है, आत्मा तो उसके अंदर भी पवित्र है ना। त्रुटि तो अंतःकरण से हुई या किसी इंद्रिय से हुई या वाणी से हुई या मन से हुई, तो वो तो उसका स्वरूप है नहीं। मन प्रसाद सौम्यत्वम, मन की प्रसन्नता। किसी भी स्थिति में, किसी भी हाल में, किसी भी काल में अपने मन को खुश करना ये हमारी जिम्मेदारी है, दूसरे की नहीं है। और यदि मन का तप करें वो खुश हो जाता है, और उसको खुश कर लेना ये मानसिक तप है। तो तप ही करना है तो गंगोत्री केदारनाथ जाने की जरूरत नहीं है। जब जब भी मन तो 10 बार विचलित होता है दिन में, अनेक अनेक कारणों से। कभी अपने कारणों से खुद ही उठा लेता है, अब विचलित होने वाले कारणों को मन खुद ही उठा लेता है, और कभी कभी दूसरे कर देते हैं। लेकिन अब इसको ठीक करना ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है, ये जिम्मेदारी हमारी है। और ये ही मन का तप है। मन प्रसाद है सौम्यत्वम, सौम्यता, मन में कठोरता ना हो। मन कैसा होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए। और मौनम, अब ये जो मौन है, ये मौन का मतलब क्या है, वाणी से न बोलना। स्थूल अर्थ तो यही है ना, पर यदि यहाँ पर ये स्थूल अर्थ लेते तो ये वाणी के तप में कहना चाहिए था ना, ऊपर वाले श्लोक में कहना चाहिए था। इसलिए गीताकार भी मौन का मतलब क्या समझते हैं, मन को चुप कराना। वाणी तो चुप हो जाती है, मन में तो तूफान चलते रहते हैं। एक किलोरा उधर से आता है, फिर एक ऊंची सी कोई लहर इधर से आती है, फिर एक 50 फीट की लहर इधर से आती है। अंदर तो पूरा तूफान चल रहा होता है और बाहर तो हम मौन होते हैं। तो उसको तप नहीं कह रहे हैं ये। अगर उसको तप कहते तो वाणी वाले में पढ़ देते कि ना बोलना भी एक तप है। ऐसे नहीं कहा इन्होंने, इन्होंने इसको मानस तप में कहा। तो यहाँ मौन का मतलब क्या है, मन को चुप करना। मन चुप कब होता है, रात को सोते समय होता है। तो जब रात को सोते समय चुप होता है तो कोई परेशानी नहीं होती है, और दिन में सारी परेशानियां हैं। क्यों, क्योंकि मन चुप नहीं है। वो मन किसी एक छोटी सी चीज को इतना मल्टीप्लाई करता है, बार बार उठाता है, बार बार बताता है। उसने तेरा अपमान किया, उसने तेरा निरादर किया, उसने तेरा ये किया, उसने तेरा नुकसान किया, उसने तुझे धोखा दिया, उसने तुझे गाली दी। वो बार बार बताता है उसको। उस व्यक्ति ने दी, एक बार दी, लेकिन गाली देने वाले ने कितनी बार गाली दी, एक ही बार गाली दी। और वो एक बार गाली दी, वो कितना टाइम था, एक क्षण था, वो 30 सेकंड लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगा लो। लेकिन वो गाली इतनी तीखी थी, अब ये व्यक्ति सुबह से उसी को याद कर रहा है, सुबह से, और रात हो गई, और सुबह से इसने कम से कम 30-40 हजार बार उस बात को दोहरा लिया। तो उस व्यक्ति ने गाली दी एक बार, इस व्यक्ति ने अपने आप को गाली दी 40,000 बार। तो ज्यादा गाली उसने दी या हमने दी, ज्यादा नुकसान उसने किया कि हमने किया, ज्यादा नुकसान हम खुद करते हैं अपना। उसको सोच सोच के सोच सोच के सोच सोच के, तो उसको हटाना कैसे है, ये ही मौन है, इसको मौन कहा।
मनः प्रसादः, सौम्यत्वं, मौनम, आत्मविनिग्रहः। आत्मविनिग्रह क्या है? आत्मविनिग्रह क्या है? अपने आप का निग्रह मतलब ये पहले भी आया ना, वहां भी बताया था आत्मविनिग्रह क्या है। आत्मनिग्रह, भाव संशुद्धि, ये दो आपको दे देती हूँ होमवर्क के लिए, क्योंकि अब समय हो गया। आप इसके ऊपर चिंतन करके आना कि आत्मविनिग्रह क्या है और भावों की संशुद्धि क्या है। तो वहाँ 5 प्रकार का शारीरिक तप था, यहाँ वाणी का तप भी कितना हो गया? 1 2 3 4 5 प्रकार का ही वाणी का है। और मन प्रसाद है, सौम्यतम, मौनम, आत्मविनिग्रह, 5 प्रकार का ही मन का है। आज 5 प्रकार के तीनों तप बता दिए हैं। तो ये तप के ऊपर ये तीनों मिला करके ये क्या बना? सात्विक तप। तीनों श्लोकों में जो मन, वाणी और शरीर के जो तप बताए हैं ये बन गए सात्विक तप। 3 प्रकार के तप बताए थे ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो ये सात्विक बना। तो इसके ऊपर आप चिंतन करके आए। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु। विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री